गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं, वो भी जेन्युइन प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। आप कहिएगा ये जेन्युइन प्रीपोजिशन कैसा होता है? तो जेन्युइन एग्जाम्पल पे बेस्ट प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं। यानी प्रीपोजिशन तो वही इन, ऑन, ओवर, अंडर, लेकिन उसका हम ऐसा चित्र बना रखे हैं जिसको देखकर आपको लगेगा कि नहीं, आज वाकई में प्रीपोजिशन सदा के लिए हमें याद हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने सोचा, सदा के लिए आपको याद हो जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल के अलावे जिंदगी में भी आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। ये केवल पिक्चर ही नहीं, इन प्रीपोजिशन को याद करवाने के लिए हम कप भी लाए हैं और कप के अंदर बॉल भी लाए हैं जो कि स्माइली वाला है, यानी हंसता हुआ। किधर जा रहे हो? हंसता हुआ नूरानी चेहरा वाला है जिसको स्माइली कहते हैं। तो ये बॉल और ये कप, यानी विद द हेल्प ऑफ ए कप एंड ए बॉल आई एम गोइंग टू टीच यू प्रीपोजिशन। इसमें कौन कौन सा प्रीपोजिशन होगा जी? तो इसमें होगा इन, ऑन, ओवर, अंडर, अबव, बिलो, बिटवीन, अमोंग, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, यानी लगभग 10 प्रीपोजिशन सदा के लिए आपको याद हो जाएंगे। इन प्रीपोजिशन को हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। जी हाँ, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी स्थान बताने के लिए ये प्रीपोजिशन आते हैं। तो आइए इन्हें बारी बारी से समझते हैं कि कहां पे किसका सही प्रयोग होगा। हमारा पहला जो पिक्चर है, जो तस्वीर बना हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि कप के ऊपर बॉल है। कप जो है उल्टा है, सब में देखिए ऐसे है और इसमें ऐसे है, यानी कप जो है उल्टा है, कप के ऊपर बॉल है। अब यहां दो प्रीपोजिशन वर्क कर रहा है, एक तो बॉल के लिए और दूसरा कप के लिए। यानी कोई अगर वस्तु किसी के ऊपर है तो वो जो नीचे वाली वस्तु है ऊपर वाली वस्तु के नीचे है। कंफ्यूज नहीं होना है। यानी अब थोड़ा सा यहां समझ लीजिए, ये बॉल हुआ, ये कप हुआ, इस कप के ऊपर हम रख देते हैं बॉल को। तो इस बॉल के लिए एक प्रीपोजिशन लगेगा और इस कप के लिए एक प्रीपोजिशन लगेगा और दोनों अलग अलग होगा। यानी कहेंगे ए बॉल इज ऑन द कप। देखिए ऑन द कप, अगर स्पर्श कर रहा हो दोनों का निचला स्तर तो कहेंगे कि ए बॉल इज ऑन द कप। और कप के लिए क्या कहेंगे? द कप इज अंडर द बॉल। जी हाँ, क्या कहेंगे जी? समझ गए? यानी कहेंगे द बॉल इज ऑन द कप और कप के लिए कहेंगे द कप इज अंडर द बॉल। यानी इस बॉल के लिए यूज होगा ऑन और इस कप के लिए यूज होगा अंडर। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला इमेज पे आते हैं। अगले इमेज में क्या है जी? तो कप के अंदर जो है बॉल है, आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है। कप के अंदर है, यानी कुछ इस प्रकार से है। ये अगर हम पूरा डाल दे तो नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें दिखाया गया है ताकि लगे कि भाई उसके अंदर है। तो जब अंदर, किसी के अंदर कोई चीज होगा तो क्या होगा जी? तब हो जाएगा इन। क्या होगा? तब होगा इन। लेकिन कंडीशन अप्लाइड है। क्या है जी? अगर इसके अंदर है और ऊपर से खुला हुआ है, एक तरफ से खुला हुआ है, तभी इन। अगर बॉक्स हो और चारों तरफ से बंद हो तो वैसे स्थिति में हम इन नहीं, इनसाइड यूज करते हैं। जैसे आपको दिखाते हैं तुरंत। ये एक डब्बा है और इस डब्बे के अंदर, या इस डब्बे के अंदर यदि हम कप को डाल देते हैं ऐसे, ये चला गया, तब क्या कहेंगे? और इसको बंद कर देते हैं ऐसे, तब हो जाएगा द कप इज इनसाइड द बॉक्स। जी हाँ, द कप इज इनसाइड द बॉक्स। इनसाइड क्योंकि वो बंद हो गया, लेकिन जब ऊपर से खुला हुआ था तब इन द होगा, इनसाइड नहीं होगा। अब इसे निकाल लेते हैं थोड़ा सा बचा के, नहीं तो मेरा कप टूट जाएगा। यानी जब खुला हुआ है तब इन, लेकिन वही बॉक्स के अंदर इनसाइड। समझ गए? दूसरा, अब बात कप की हो, क्योंकि यहां भी तो बात कप की हुई थी कि अंडर, ऑन, तो यहां क्या कहेंगे जी? बॉल के चारों तरफ से कप है, तो वैसे स्थिति में हम कहते हैं अराउंड। क्या कहते हैं जी? अराउंड।
अराउंड अगर गैप बना के अगर चारों तरफ से वस्तुएं हैं तब भी अराउंड ही होता है, अगर सटी हुई है चारों तरफ से तब भी अराउंड ही होता है। क्लियर है? अराउंड। चलिए अब आ जाते हैं यहां, इसको हमने उल्टा कर दिया, यानी अब बात कुछ ऐसे है, ऐसे। अब देखिएगा, ऐसे भी है तब भी अंडर, ऐसे भी है तब भी अंडर ही होगा। क्या होगा जी? अंडर ही होगा। यानी क्या हो जाएगा ये? अंडर द कप, यानी द बॉल इज अंडर द कप, या ये भी कह सकते हैं देयर इज ए बॉल अंडर द कप। क्लियर है? चलिए, यानी इनका उल्टा, यानी अब ये अंडर, यानी बॉल, हम अगर केवल बॉल की बात करें तो बॉल पे अगर फोकस करें, ऐसे तो कप का भी साथ में समझते चले, लेकिन बॉल को अगर फोकस करें तो बॉल यहां ऑन था, यहां इन हो गया और यहां अंडर हो गया। अब आते हैं चौथे तस्वीर पे, तो चौथे वाले में देखिए बीच में स्पेस है, यानी कुछ इस प्रकार है, कप के ऊपर है आपका बॉल, तो वैसे स्थिति में क्या कहेंगे? तो वैसे स्थिति में कहते हैं ओवर। क्या कहते हैं जी? तो ओवर। थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिख देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले तो आपको पता चले, तब कहेंगे ओवर। कुछ लोग कहेंगे कि सर अबोव भी कह सकते हैं, ठीक है, अबोव भी कह सकते हैं, लेकिन ओवर भी सही है। अगर कोई चीज किसी के ऊपर हो, बीच में स्पेस हो, तो ओवर का भी प्रयोग किया जाता है, अबोव का भी प्रयोग किया जाता है। तो कहिएगा सर कप, तो कप अब उसके अंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? कप के लिए हो जाएगा फिर से अंडर, या बिलो भी कह सकते हैं। अगर गैप हो तो अंडर भी चलेगा, बिलो भी चलेगा, लेकिन अगर वही चीज ढकी हुई है किसी वस्तु को, तब बिलो नहीं, अंडर ज्यादा बेहतर होता है। जैसे द कैट इज अस्लीप अंडर द टेबल, बिलो द टेबल नहीं होगा। अगर कोई चीज सटी हुई है और नीचे है, जैसे कि अगर इसको उल्टा कर दिया जाए या फिर कप के बारे में यहां कहा जाए, तो यहां इसके लिए हम बिलो यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि सटी हुई है। इस प्रकार के सेंस में बिलो आ सकता है, बिलो भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के सेंस में बिलो नहीं होगा जब सटा हुआ रहेगा। गैप रहेगा तो बिलो भी हो सकता है, अंडर भी हो सकता है, ऊपर अबोव भी हो सकता है और ओवर भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद क्या है जी? तो कप के आगे है, कप के आगे है, ऐसा कुछ, ये कप के आगे अगर बॉल हो जाए, उसके आगे हो जाए अगर बॉल, तब क्या कहेंगे? यानी कहेंगे इन फ्रंट ऑफ। क्या कहेंगे जी? तो इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये कहेंगे इन फ्रंट ऑफ। अब कहिएगा सर बिफोर नहीं कह सकते क्या? तो नहीं, बिफोर नहीं कह सकते, ध्यान से सुनिएगा। बिफोर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बॉल जो है वस्तु है और कप भी जो है वस्तु है, यानी जिसके आगे कहना हो वो वस्तु अगर है तब इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं। जैसे कप के आगे बॉल है, यानी द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द कप। लेकिन वही अगर कहना हो कि मेरे आगे दीवार है, यानी मैं अब व्यक्ति हो गया, वस्तु नहीं रहा, तब कहेंगे देयर इज ए वॉल बिफोर मी। वहां इन फ्रंट ऑफ से ज्यादा बेहतर है बिफोर मी। लेकिन जब बात पीछे की हो, ध्यान से सुनिएगा, जब बात पीछे की हो, यानी ये तो बॉल हो गया इन फ्रंट ऑफ, लेकिन कप क्या हो गया जी? तो कप हो गया बिहाइंड। क्या हो गया जी? तो बिहाइंड, यानी पीछे के सेंस में, व्यक्ति के पीछे हो या वस्तु के पीछे हो, दोनों कंडीशन में बिहाइंड। लेकिन आगे के सेंस में व्यक्ति के लिए बिफोर और वस्तु के लिए इन फ्रंट ऑफ। क्लियर है? यानी देयर इज ए बॉल इन फ्रंट ऑफ द कप, अब कहेंगे देयर इज ए कप बिहाइंड द बॉल। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा समझ रहे हैं, मजा आ रहा है ना? हाँ, ये इमेज बड़ा काम करेगा। और एक चीज, जैसा कि आपको थंबनेल में दिखा होगा, ये जो कप है और इस कप के सामने या बगल में ऐसे अगर बॉल को रख देते हैं तो कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा?
बता दीजिए। तो लगेगा नेक्स्ट टू, या फिर क्लोज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या होगा जी? नेक्स्ट टू या क्लोज टू। ज्यादा अच्छा है कि नेक्स्ट टू लगाएं, यानी बॉल जो है कप के बगल में है, यानी द बॉल इज नेक्स्ट टू द कप। तो ये भी तो कह सकते हैं कप जो है बॉल के बगल में है, तो दोनों कंडीशन में नेक्स्ट टू ही लगेगा। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाइए यहां पे। दो कप है। अब इस कप को तो हम दो नहीं बना सकते, इस इमेज से ही समझिए। दो कप है और दो कप के बीच में है बॉल। तब क्या होगा जी? जब दो वस्तुओं के बीच में स्थान बताना हो तो वैसे स्थिति में हो जाएगा बिटवीन। क्या हो जाएगा जी? बिटवीन। यानी द बॉल इज बिटवीन द कप्स, यानी दो कप्स के बीच में है, तो बिटवीन द टू कप्स भी कह सकते हैं या कप्स। चलिए, अब अगर इस कप की बात करनी हो तब क्या कहेंगे? तब तो कुछ ऐसा होगा ना हिंदी, कप जो है बॉल के दोनों ओर है, यानी देयर आर टू कप्स। अब हो जाएगा यहां पे देयर आर टू कप्स ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉल। ऐसा कहना पड़ेगा, यानी देयर आर टू कप्स ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉल, ऐसा कहना पड़ेगा। लेकिन जब बात बॉल की हो तब हो जाएगा बिटवीन, और जब बात इन दोनों कप की हो तो ऑन, ईदर और आइदर दोनों पढ़ते हैं, आइदर साइड ऑफ द बॉल, ये होगा। समझ गए? अब आ जाइए यहां पे। अब यहां पे क्या है जी? तो अब इसको भी काउंट कीजिए। एक कप, दो कप, तीन कप और ये चार कप, यानी चार कप के बीच में है बॉल। चार कप के बीच में, यानी दो से ज्यादा हो जाए, ऐसे समझिए। दो से ज्यादा हो जाए कोई व्यक्ति या वस्तु और उसके बीच में किसी को बताना हो, तब कहेंगे अमोंग। क्या कहेंगे जी? अमोंग कहेंगे या अमोंग कहेंगे, बिटवीन नहीं कहेंगे। यानी द बॉल इज अमोंग द कप्स, अमोंग द फोर कप्स, ये कहेंगे। क्या होगा जी? अमोंग। समझ गए? अब कप की जब बात कहनी हो तब क्या कहेंगे? यानी बॉल के चारों ओर कप्स हैं, तब क्या कहेंगे? तब कहेंगे अराउंड। यानी ये कप्स के लिए क्या हो जाएगा जी? इनके लिए हो जाएगा अराउंड। यानी देयर आर फोर कप्स अराउंड द बॉल। समझ गए? कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो वीडियो को फिर से देख लीजिए, दिक्कत समाप्त हो जाएगा। अगर उसके बाद भी दिक्कत है तो भाई कमेंट कीजिए, उस दिक्कत का जरूर समाधान करेंगे। मेरे समझ से तो समस्या का समाधान हो गया होगा कि ऑन कहां लगाएंगे, अंडर कहां लगाएंगे, इन कहां लगाएंगे, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड कहां लगाएंगे, बिलो अबोव कहां लगाएंगे, बिटवीन और अमोंग कहां लगाएंगे। इसके साथ साथ एक और समस्या का समाधान कर देते हैं। कहा जाता है कि जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की बात बतानी हो, यानी स्थान का बोध कराना हो, तो दो के लिए बिटवीन और दो से अधिक के लिए अमोंग। लेकिन ध्यान रहे यदि संबंध बताना हो, यदि अंतर बताना हो दो से अधिक या दो के बीच में, तो अमोंग नहीं आता, केवल आता है बिटवीन। यानी इन दोनों के बीच में अंतर है तो कहेंगे डिफरेंस बिटवीन देम। इन चारों के बीच में अंतर है तब भी कहेंगे डिफरेंस बिटवीन देम। यानी अगर कहा जाए कि इन चारों कप के रंगों के बीच में अंतर है तो क्या कहेंगे? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कलर्स ऑफ द फोर कप्स। अमोंग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां अंतर की बात हो रही है। संबंध की बात हो तब भी बिटवीन होगा, अमोंग नहीं होगा। यानी हम लोगों के बीच में अच्छा संबंध है, यानी देयर इज अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन अस, अमोंग अस नहीं कहेंगे। उम्मीद है कि अब क्लियर हो गया होगा। आगे भी याद रहे इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए
ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जो मन करे कमेंट कीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। ओके, गुड बाय।